हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आज आए हैं। यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग है, प्रोग्राम है, उसमें DTR है, इसमें मीटिंग होगी थोड़ी देर में। 2 बंदे और आने वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर में चालू होगी, बताएंगे आपको। बने रहिए ब्लॉग में, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कपिल सिंह चौहान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। टोटल इनकम 5 लाख प्लस। नाम शाहलाल कुमार, नरोडा श्रीदेवा आश्रम PUC चलाते हुए और टोटल इनकम 4.5 प्लस। लक्ष्मीलाल बालीवाल राजस्थान से, टोटल इनकम 4,60,000। नाम भीमराज अंगारी, मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। टोटल इनकम 9.5 लाख रुपये। नाम दिलीप वाघेला, अहमदाबाद से, टोटल इनकम 4 लाख प्लस। नाम बलवंत झाला, अहमदाबाद से, टोटल इनकम की बात करो तो 2 लाख प्लस। नाम वनराज सिंह, अहमदाबाद से, खेती करते करते लगभग 7 लाख प्लस आ चुका है सर। साथियों, इनको पैसा भी आया है और एक लेवल भी उन्होंने हासिल किया है, और मैं चाहूंगा कि अगले महीने वो अगले लेवल के लिए तैयारी करें। यस, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लीडरशिप अचीवर के लिए। यस, जोरदार तालियां। अहमदाबाद से हूँ और एक्चुअल में फुल टाइम बोले तो अभी 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है इस बिजनेस को। बाकी रॉयल्टी का मजा ले चुका हूँ, अब कंटिन्यू लेना है। नाम कानाराम देवासी, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और पहले अहमदाबाद के अंदर जॉब किया करता था। अभी RCM के अंदर PUC और इसको पार्ट टाइम RC बिजनेस को कर रहा हूँ। टोटल इनकम 8 लाख है बहु। नाम धर्मेंद्र सिंह सोढ़ा, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर खातरे चौकड़ी से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में 9 लाख प्लस में ले चुका हूँ और साथ में खेती करता हूँ। नाम नादुलाल सेन, हेयर सैलून चलाते चलाते RCM बिजनेस को करते रॉयल्टी लिया है और 11 लाख प्लस। कमलेश भगत, कलोल से, पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम अभी भी जॉब चालू है और पार्ट टाइम करते करते 6.5 लाख प्लस। प्रेम सालवी फ्रॉम राजस्थान, राजसमंद, आमेट का रहने वाला हूँ। पैसे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर हूँ और 3 साल से इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ और मैं रॉयल्टी के मुकाम पर हूँ। मेरी फर्स्ट इनकम 45 रुपये, हाईएस्ट इनकम 55,000 और टोटल इनकम 6,65,000 रुपये। बद्रीलाल साहब, नडियाद से, किराने की दुकान के साथ साथ RCM बिजनेस सीख रहा हूँ। टोटल इनकम लगभग 30 लाख। नाम मोतीलाल सर, गार्डन डेवलपमेंट का काम करता हूँ और इस सिस्टम में टोटल इनकम 2 लाख प्लस। નામ ગોવિંદ છે અગલા, કિસાન પુત્ર છો અને RCM પહેલા એક કંપની બાકી નહીં રાખેલી। RCM પહેલા અને એ બી પ્લાન જોવા ગયો તે લીડરને નહાડવા માટે જ ગયો હતો અને ટોટલ ઇન્કમ અત્યારે કઈ RCM થી તો 20 લાખ પ્લસ ઇન્કમ લઈ ચૂક્યો છું અને રોયલ્ટી પ્લસ છે અને ટાર્ગેટ છે 2 મહિનામાં ટેકનિકલ। भवानी, अहमदाबाद से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, साइड में रॉयल्टी अचीवर हूँ। 7 लाख प्लस इनकम टोटल। नाम गणेश चौधरी, फ्रॉम MP मध्य प्रदेश, लाइव में महसाणा, कड़ी। इस बिजनेस को 2007 में ज्वाइन किया, 2010 में रॉयल्टी अचीवर बना, 2011 में इस बिजनेस को मैंने क्लोज कर दिया। पूरी तरह से इस बिजनेस को मैंने बंद कर दिया, पूरी टीम मेरी 0 हो गई। इसके बाद 2021 में मैंने शुरुआत करी और ये जो मैंने गलती करी ये गलती कोई ना करे, ये सबके लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है। और मेरी टोटल इनकम की बात करूँ तो 5.5 लाख प्लस। जय। अफसोस मैं टीचर था, मेरी सैलरी उस वक्त 60,000 थी, आज
1,30,000 है स्कूल की सैलरी। घर वालों ने बोला कि आपकी सैलरी अच्छी है, ये नहीं करना है, छोड़ो। अफसोस मैंने छोड़ दिया। सर ने बताया कि ये गलती मत करना। अभी मेरा एक ही विजन है, केवल 1 साल में मुझे रूबी तक पहुंचना है मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ जानू सर है। थैंक यू सर। सुनहरे भारत की छोटी सी झांकी, अभी तो जमीन पे नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। पीछे नाम संगललाल रेवारी, सिन्नाची की नगरी, गांव राबचा, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद का रहने वाला, इस खूबसूरत सिस्टम का स्टूडेंट हूँ और इनकम की बात करें तो लगभग 7 लाख प्लस। नाम लक्ष्मण शुक्ला, एक सर्विस करते हुए पार्ट टाइम रॉयल्टी इनकम अभी तक इसकी 46 लाख के आसपास मिली है। नाम अनिलाल डांगी, राजस्थान से और कड़िया का काम करने वाला। टोटल इनकम की बात करें तो 25 लाख प्लस। नाम सुभाष दवे, अहमदाबाद गुजरात से। टोटल इनकम इस सिस्टम से लगभग 50 लाख से ज्यादा है। नाम हर्षद भाई टक्कर और जाग जीआईडीसी में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं और टोटल इनकम 10 लाख के प्लस। नाम दाना भाई रबारी, आडेसर गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और टोटल इनकम 10 लाख प्लस। नाम किशन सालवी, राजस्थान भिलवाड़ा और पहली इनकम 109 रुपया, हाईएस्ट इनकम 68,800, टोटल इनकम 8 लाख से ज्यादा। एक इसी अहमदाबाद के प्रोग्राम में पीछे की साइड में बैठा था आज के कुछ समय पहले और इस सिस्टम ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। थैंक यू। नाम कविता चौधरी और अहमदाबाद में रहते हाउसवाइफ हूँ और टोटल इनकम 15 लाख प्लस। लगभग 45 लाख से ऊपर मेरे घर पैसे आए और करंट अभी 76,000 का चेक रहता है। थैंक यू। इनसे पूछे कि इन्होंने पढ़ाई कहां तक की हुई है। ट्रक ड्राइवर तो है? यस, पढ़ाई नहीं किया, ऐसे ट्रक चलाते थे और इससे फिर गुरुजी के सानिध्य में फिर क्या हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अगर इस बिजनेस के माध्यम से इस मुकाम पे आ सकता है तो सोचने का विषय है। मैं क्यों नहीं कर सकता? यस। नाम रघुवीर सिंह, राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ और पार्ट टाइम कर रहा हूँ। इसको दो फैक्ट्री में कॉन्टैक्ट है, LIC काम भी कर रहा हूँ और टोटल इनकम की बात करें 20 लाख से अबोव। नाम संजय शैलजा, अहमदाबाद से। टोटल इनकम की बात करें तो 36 लाख। नाम सुभाष यादव, नडियाद से बिलोंग करता हूँ और ये बिजनेस करने से पहले दूध बेचने का काम करता था और पार्ट टाइम आरसीएम की शुरुआत की। टोटल इनकम की बात करें तो 1 करोड़ प्लस और इस बिजनेस का पिकअप सेंटर भी है नडियाद के अंदर जिसकी सेल आज 12 लाख से अप है। नाम ईश्वरलाल से, राजस्थान राजसमंद लावा सरदारगढ़ से। इस बिजनेस की पहली इनकम 144 रुपए, हाईएस्ट 90,000, टोटल 75 लाख से प्लस। नाम मनीष सावलिया, अहमदाबाद से। आरसीएम से पहले डायमंड में मजदूरी करता था। पहली इनकम 400 रुपए के आजू बाजू थी, हाईएस्ट इनकम 92,000, टोटल इनकम लगभग 50 लाख प्लस। रमेश कुमार, अहमदाबाद से हूँ, पार्ट टाइम इस काम को करता हूँ, लगभग 50 लाख प्लस की इनकम ले चुका हूँ। नाम सरोज चौधरी और अहमदाबाद से और पूरी फैमिली के साथ ये बिजनेस सिस्टम को सीख रहे हैं और आज हमारे गुरुदेव आए हैं तो सब दिल और दिमाग खोल के बैठे, खजाना खाली करने वाला है। और खास कर मैं मेरी बहनों के लिए कहूँगा, यहाँ ये स्टेज पर इतना मान और सम्मान मिलता है और स्वस्थ रहने का भी मौका मिलता है तो वो मतलब फर्ज बनता है मेरी बहनों को, तो वो जरूर आज दिल और दिमाग खोल के यहाँ बैठे। थैंक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बहन जी के लिए। यस। किशन चौधरी, अहमदाबाद से और पहले खुद का बिजनेस था और बिजनेस के साथ में इस बिजनेस से करीब 1.5 करोड़ के आसपास में हूँ। अजय गुजर, भिलवाड़ा से। बंगाल की दुकान के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। बंगाल की दुकान चलते हुए टोटल इनकम ले चुका हूँ 1 करोड़ से ऊपर। अहमदाबाद से हूँ और अहमदाबाद के ही एक बाबूनगर के एरिया में एक लकड़ी के केबिन में हेयर कटिंग सलून का काम किया करता था और वहां से शुरुआत की और फिर ब्यूटी पार्लर भी और उसके बाद इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस की पहली इनकम 275 रुपए और हाईएस्ट इनकम 2,48,000 रुपए और टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा।
त्रिपाठी जी कम ऑन द स्टेज। यस, जोरदार तालियों से। अपनी सीमा रेखा पहचाने। जब आप दूसरे की सीमा रेखा के अंदर घुसेंगे तो सामने वाला डंक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसको थ्रेट पैदा होती है कि ये आदमी मेरा नुकसान करने वाला है। बात पकड़ आ रही नहीं आ रही? ये गुब्बारे फुलाने वाला था, इसने देखा कि वो बहुत बढ़िया, अब तो मैं यूं कर दूंगा, चीर दूंगा, तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। अब ये फूंक मार मार के फेफड़े फट के मर जाएगा 20 साल में, लेकिन इस टायर में हवा भरी जाएगी क्या? हाँ जी, मेरे पास कई बार लोगों के फोन आते हैं, सर 3 साल पहले ज्वाइन किया सर, आज से वहां। लोगों को धोखा क्या रहता है सबसे बड़ा, ये जितने भी हॉल में हम लोग बैठे हैं सारे के सारे ये काम करने वाले, ये काम कर रहे हैं, ये वाले। कोई प्राइवेट या सरकार कर रहा है, कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, कोई खेती बाड़ी ये गाय भैंस पाल रहा है, कोई सामान बेच रहा है, जूते चप्पल सब्जी वब्जी, यही काम कर रहे हैं ना। और जो आदमी ये काम कर रहा है क्या बोलता है? क्या करते हो? बिजनेस है, किराना का बिजनेस है। क्या है? तो ब्रेन को फिर गलत खुराक दे दी इसने। अरे बिजनेस नहीं है, उसको स्वरोजगार बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है उसको, बिजनेस नहीं बोला जाता। यूं का चलता रहे, काम नहीं रुके, तब बिजनेस कहलाता है। वो सिस्टम का हिस्सा बनता है। ट्रेन चली होगी 100 साल पहले, कोयले वाली, बुक 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 बुक, है ना, ऐसे वाली ट्रेन थी ना। अब तो छुप छुप गायब ही होगी रहती, सुनती रही तो है ना। वो कोयले वाली ट्रेन मर गई, फिर वो डीजल वाली आ गई, वो भी बेचारी मर गई। बिजली वाली है, वो भी मरने के कगार पे है। कितने सरकारें बदल गई, कितने रेल मंत्री मर गए, कितने कंडक्टर मर गए, कितने ड्राइवर मर गए, कितने। ट्रेन ने चलना छोड़ा, सिस्टम का हिस्सा है। एक बार आरसीएम खड़ा कर दोगे ना, तो आरसीएम आपके सिस्टम का हिस्सा। एक बार निर्माण होने के बाद ये मुझे अमर बना दे, और मैं परिवार के लिए एक ऐसी विरासत खड़ी करके जाऊं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो फोटो नहीं हटाए। बोला पूरे 22 दादाओं में, बोला एक दादा ढंग का निकला था, ये वाला। बोला सारे के सारे बीड़ी हुक्का पी के मर गए, सारे एक ढंग का निकला जिसको आरसीएम पकड़ में आ गया और पूरे खानदान को बदल के चला गया, ये वाला था। उस फोटो को कोई नहीं हटाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में तीये की बैठक के बाद आपका फोटो नहीं हटे, तो शुरू हो जाओ। ये तो आप कितने बड़े कलेक्टर और कितने बड़े दुकानदार और कितना आपके पास पैसा है, कोई नहीं पूछने वाला रे, कोई नहीं पूछने वाला। और कईयों को तो गाड़ियां मिलने वाली है। बोला विरासत थी 2 बीघा बची, 98 कहां गई? बोला सारी पी गया। राइट? तो किस रूप में जाने जाओगे? तो मेरा ऐसा मानना है, हम लोगों को जो भी विरासत मिली हो बाप दादाओं से, अगर इतनी मिली है, जो इसको इतना बड़ा कर दे, अब आप बोल सकते हो मैंने किया। अगर आपने उसको इतना किया, तो मेरी डिक्शनरी जो है ना, उसमें ऐसे आदमी के लिए एक वर्ड है, उसको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी। एक ऐसा आदमी जो किसी और का खून चूस चूस के जिंदा रहता है। और दुनिया में इज्जत आत्मनिर्भर की होती है, जो अपनी लेग ए, लेग बी, लेग सी सब पे बराबर टाइम डालता है, सबको संभालता है, ये आत्मनिर्भर है। जो बोलता कोई मेरी एक चला दे, ये साला परजीवी है। ये मेरी डिक्शनरी है। 10,000 ले रहा, कोई 20,000 ले रहा, कोई 50,000 ले रहा, कोई 1 लाख ले रहा, कोई 2 लाख ले रहा, कोई कुछ ले रहा।
इनका जो भी मालिक है, जो ओनर है, जो सीईओ है, वो यहां से 3 महीना कनाडा में चले जाए, आपको क्या लगता है फैक्ट्री बंद हो जाएगी? अब बिजनेस बनाएगी। अब आप कहीं भी जाओ, सिस्टम खड़ा कर दिया आपने, राइट। आरसीएम बिजनेस क्या है, कभी देखा ध्यान से? अभी आपके सामने रूबी और ये टेक्निकल अचीवर खड़े हुए थे, राइट। यानी कि उनकी टीम में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके 5-5 हजार का चेक आ रहा होगा, 10-10 हजार का आ रहा होगा, 20-20 हजार का आ रहा होगा, 50 हजार का होगा। जब आपके टीम में 200, 500, 1000 लोगों के चेक आने शुरू हो गए, तो समझ लो आप फैक्ट्री के निर्माण पे जा चुके हो। लेकिन वो नहीं बोलती, बहन बेटियां नहीं बोलती। पूछो क्यों? बोलो 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 क्यों? जब इतनी इतनी सी होती ना, तब से चाची वाची मम्मी वम्मी सब उसको दूसरे घर जाएगी ये करना सीख ले, दूसरे घर जाएगी ये करना सीख ले, दूसरे घर जाएगी खाना बनाना, सिलाई करना, ये करना वो करना, है ना, ढंग से बैठ, ढंग से उठ, फिर उसके बोला 7 व्रत रख, 12 व्रत रख, 1 साल तक व्रत रख, हर सोमवार का व्रत रख, ये कर। क्यों कर? तेरे को धन का मिलेगा, ये मिलेगा, राइट। तो उस बेचारे को बोल बोल के उसके दिमाग में इतना गहरा बैठा देते हैं कि जिससे तेरी शादी होगी वो तेरा देवता है। और वो देवता कैसे भी आ जाए, है क्या, तो उसको लगता है कि देवता बोल रहा है, वो है नहीं। एक बार तालियां बजाते सभी साथियों के लिए। यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है, आप 2 लेग पे काम कर रहे हो, लेग ए लेग बी 2 पे काम कर रहे हो, तो आपका 30 हजार। उसके बाद डुप्लीकेटिंग, जब ये चीज डुप्लीकेट हो जाएगी तो ये चीज ऑटोमेटिक चलेगी सदियों सदियों, क्यों? निर्माण हो चुका है। शाम को 4 घंटे अमीर लोगों के घरों में काम करता था, उससे जो पैसा आता था वो गुल्लक में जमा कर लेता, उसको खर्च नहीं करता था। रात को 8 घंटे सो जाता था। 2 साल ये काम किया, इसकी उम्र होगी 11 साल। 11 साल की उम्र में ऐसे कोई सेमिनार, यानी कि अमीर लोगों के घर में था, वहां से चलते चलते इसके कान में कुछ आवाज आई, उसके ऊपर इसने काम कर लिया। और जैसे उसके ऊपर इसने काम किया, 14 साल की उम्र आते आते जो पैसे गुल्लक में जमा थे उनसे काम करवाया, 14 साल की उम्र आते आते इसने अपना खुद का मकान खरीद लिया। उम्र है अभी 92 साल, और ये पिछले 30 साल में इतना पैसा दान में दे चुका है, जितना भारत देश की अर्थव्यवस्था है उतना दान में देने के बाद भी दुनिया के टॉप 3, 4, 5 अमीरों में रहता है। कभी अंबानी आगे, कभी ये आगे, कभी वो ये मार्क जुबेर जो है वो आगे, कभी ये स्पेस शटल वाला, क्या नाम है इसका, स्पेस एक्स वाला, है ना, एलन मस्क, कभी ये 3, 4, 5 ऊपर नीचे होते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो है ना। वैसे आपका टेक्निकल भी ऊपर, टेक्निकल तो है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? के ऊपर आरसीएम नाम के औजार को फिट कर दो। दुनिया में ये आदमी क्या बोलता है, दुनिया में अगर कुछ आसान काम है तो वो इस दुनिया में अमीर बनना, ये लोग बोलते हैं। अब मैं इनकी मानूं कि अपने स्कूल टीचर की मानूं कि अपने पिताजी की मानूं? अगर मुझे अमीर बनना है तो मैं इनकी मानूं या अपने पिताजी की मानूं? लेकिन हमारे संस्कार क्या है? माँ बाप से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी करे उनसे पूछ के करे, राइट। अब मेरी मम्मी कभी स्कूल में नहीं गई, अब मैं बोलूं मम्मी इंजीनियरिंग करनी कैसे करूं, तो मेरी माँ क्या करेगी? मैं क्यों उसको ह्यूमिलेट करूं? मैं मेरे बच्चों को ही बोलता हूं कि बेटा जिंदगी में जो करना है उस काम के एक्सपर्ट को पकड़ना, उसके अलावा किसी की मत सुनना। मैं मेरे बच्चों को ही नहीं बोलता कि तुम्हें मेरी सुननी है, नो, रॉन्ग पैटर्न। लेकिन हमारे संस्कार क्या है? माँ बाप से पूछे बगैर कुछ भी, राइट। फिर ऐसे लोगों को प्लान बताते हैं हम, प्लान बताने के बाद उनको बोलते हैं आरसीएम शुरू कर लो, तो लोग क्या बोलते हैं, घर में पूछ के आता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ। आधे लोग तो पत्नी की जिंदगी में नहीं सुनते, लेकिन ऐसे कमीने लोग ऐसे टाइम पे क्या बोलते हैं, पत्नी से पूछ के फिर बताऊंगा। मैं देखता हूँ यार, जिंदगी में पत्नी से कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछेगा। हाँ जी, तो क्या होता है कि बहाना मारो और ट्वीट करो। मतलब जब कामयाबी आनी होती है तो बहाने को पकड़ के बाहर निकलने का रास्ता। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं माँ बाप से पूछे बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों को पूछता हूं कि हरामजादे ये बता मेरे को कि जब बीड़ी पी तो माँ बाप से पूछ के पी, दारू पी माँ बाप से पूछ के पी, जब पड़ोसन को छेड़ा तो माँ बाप से पूछ, जितने घटिया काम किए माँ बाप से पूछे बगैर। और जब भी नेक काम करने जाएगा तो क्या करेगा, माँ बाप से पूछने का बहाना करके बाहर निकल जाएगा पतली गली से।
यहीं पर अपने ब्रेन को पकड़ना होता है कि क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ। हाँ जी, यस और नो? आगे बढ़े। ऑलवेज क्रिएट ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन पार्ट टाइम में एक इनकम का सोर्स और पैदा अगर करोगे नहीं तो जिंदगी में आपके हालात बदलेंगे नहीं।